अध्याय 41। निर्देशक लोंग द्वारा निर्मित फिल्म क्विनक्वोक हाल ही में बनी सबसे उल्लेखनीय फिल्म है। खासकर टीजर रिलीज होने के बाद तुवो द्वारा निभाए गए तीसरे महिला किरदार ने काफी शोर मचाया। इंडस्ट्री में कई लोगों ने उसे नीचा देखा। यह सुनने के बाद कि निर्देशक लियांग ने सीयू को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया है, उन्होंने यह भी सोचा कि निर्देशक लियांग ने इस बार व्यक्ति को गलत समझा है। इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करते हुए उन्हें बहुत आलोचना मिलेगी। भले ही फिल्म अभी भी फिल्मांकन के बीच में थी, लेकिन फिल्म क्विनक्वोक का विषय हमेशा गर्म था, इसलिए मीडिया द्वारा पकड़ी गई इस बड़ी आग की घटना ने तुरंत हलचल मचा दी। पहला हिंसक तत्व जी लिन के प्रशंसक थे। उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। एक टीम स्टूडियो की निगरानी करने गई, दूसरी टीम अस्पताल के बाहर गुप्त रूप से काम करने लगी। अगर जी लिन ने यह नहीं कहा होता कि वह उस दिन क्रू के साथ नहीं था, तो वे अस्पताल के मुख्य दरवाजे को लात मारकर तोड़ देते। सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति ठीक था, इसलिए सभी की नजरें क्रू के अन्य लोगों पर टिक गईं। इस समय कुछ तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई। कहा गया कि यह तस्वीर अस्पताल में एक रिपोर्टर द्वारा ली गई थी। फोटो में हुआ थान उयेन के बाल अस्त व्यस्त थे, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके हाथ पर एक बड़ा घाव था। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से अनजान थी कि रिपोर्टर चुपके से तस्वीरें ले रहा था, और थोड़ी देर बाद ही उसने घाव को ढकने के लिए जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे खींची, लेकिन कोई भी यह देख सकता था कि पट्टी खून से सनी हुई थी। फोटो के नीचे एक विस्तृत कैप्शन भी था। रिपोर्टर ने जू किंगयुआन की आग बुझाने की कार्रवाइयों की प्रशंसा करने के लिए एक बेहद अतिरंजित लहजे का इस्तेमाल किया, और यहाँ तक कि उसके हाथ पर घाव को 10वीं डिग्री के जलने के रूप में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जैसे कि वह एक नायक थी जिसने न्याय के लिए खुद को बलिदान कर दिया। जब ये तस्वीरें पोस्ट की गईं, तो जू किंगयुआन ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और इसे वीबो पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह अपने प्रशंसकों को उनकी परवाह करने के लिए धन्यवाद देना चाहती थी। वीडियो में उसके शरीर का सिर्फ ऊपरी आधा हिस्सा ही दिखाया गया था, लेकिन यह देखना मुश्किल नहीं था कि उसका पूरा शरीर दुबला पतला और थका हुआ था। हालांकि उसके जले हुए हाथ को कपड़ों ने ढक रखा था। हुआ किंगयुआन कुछ वाक्यों के बाद रुक गई, अपने हाथ से घाव को ढक लिया और दर्द से करा उठी। आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद। मैं बहुत स्वस्थ हूँ। डॉक्टर ने कहा कि हालांकि घाव गंभीर था, फिर भी यह ठीक हो सकता है। हाँ, उस समय मैं केवल लोगों को बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी। मैं इस बार ठीक हूँ। जब मैंने क्विनक्वोक फिल्म में भाग लिया, तो मैं पानी में भी गिर गई। थोड़ी देर बाद मुझे तेज बुखार हो गया। मैं लगभग घोड़े से गिर गई। अब मेरे हाथ पर अभी भी निशान है। यह कहा जा सकता है कि मैंने बहुत सारी दुर्घटनाएं झेली हैं। मुझे उम्मीद है कि इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का बॉक्स ऑफिस राजस्व से आदान प्रदान किया जा सकता है। कृपया मेरी इस फिल्म का समर्थन करें। वीडियो केवल कुछ मिनट लंबा था, लेकिन वह दृश्य जहां वह लगभग रो पड़ी और घाव को ढकने के लिए अपने सिर और पूंछ को छिपाने का अभिनय वास्तव में मनमोहक लग रहा था। जू किंगयुआन के वेबो पर काफी प्रशंसक हैं, और उनके पीछे वित्तीय सहायता भी है। यह वेबो पोस्ट तुरंत ही एक हॉट सर्च बन गई। मूल रूप से हर कोई इस बात पर ध्यान दे रहा था कि क्विनक्वोक का दल इस घटना को कैसे संभालेगा। जू किंगयुआन सबसे पहले बोलने वाली थी, इसलिए थोड़ी देर में सभी की निगाहें उस पर टिकी थी। जू किंगयुआन ने वीबो पर तेजी से बढ़ते पाठकों और शेयरों की संख्या को देखा, यह देखते हुए कि टिप्पणियां सभी प्रशंसा से भरी थी।
उसने अपने घाव को रगड़ा और खुद को उपहासपूर्वक हंसने से नहीं रोक सकी। यह घटना उसके लिए एक महान अवसर थी। जब तक वह कुशलता से जवाब देती है, घायल होने का नाटक करती है और फिर भी लोगों को बचाना चाहती है, तब तक उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर नहीं रहेगा। वास्तव में, अगर जी लिन ने अपने ऑडिशन को बर्बाद नहीं किया होता, तो जू किंग वान इतनी जल्दी में नहीं होती। यह समझना होगा कि जी लिन के प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ बेहद अच्छे संबंध थे। उन्हें केवल एक शब्द कहने की जरूरत थी और उन्हें खुद भविष्य में अच्छी तरह से निवेशित फिल्मों में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा। इस युग में प्रसिद्ध कार्यों के बिना उन्हें कौन याद रखेगा? जू किंगवान का लक्ष्य शुरू से ही एक प्रसिद्ध स्टार बनना था। अगर वह केवल इंस्टेंट नूडल स्क्रिप्ट में भाग लेती, तो इसका क्या फायदा होता? जी लिन के काम करने के तरीके के बारे में सोचकर जू किंगवान ने नाराजगी में अपने दांत पीस लिए। उसे समझ में नहीं आया कि जी लिन को ऐसा क्यों करना पड़ा। स्पष्ट रूप से उसने हमेशा उसे खुश करने की कोशिश की थी। जितना अधिक जू किंगवान इसके बारे में सोचती, वह उतनी ही परेशान होती। वह बस जी लिन के पदचिन्हों पर चलना चाहती थी और उसके योग्य बनना चाहती थी। जी लिन को अपना मौका क्यों छीनना पड़ा? सौभाग्य से उसने समय रहते प्रतिक्रिया दी। जब तक यह पदोन्नति सफल रही, तब तक वह अभी भी चीजों को बदल सकती थी। फिल्म क्रू ने अभी तक आधिकारिक घोषणा भी नहीं की है और वह पहले से ही दयनीय व्यवहार कर रही है। जी लिन पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में सो रहा था, दिन ब दिन सी वू की देखभाल कर रहा था। अभी वह वीबो ब्राउज कर रहा था कि लोग इस घटना के बारे में क्या कह रहे हैं। जल्द ही उसे जू किंग वान का वीडियो मिला। जी लिन को जू किंग वान का रोना नकली लगा। उसने भौहें सिकोड़ी, फोन रख दिया और ठंडे स्वर में कहा, बहन, यह लड़की वाकई सही समय चुनना जानती है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वह उछलकर ऐसे बोलती है जैसे वह इसमें शामिल हो। वह वाकई मानसिक रूप से बीमार है। काई लैम बहुत पढ़ी लिखी थी और शायद ही कभी दूसरों से इस तरह से कठोरता से बात करती थी। सी वू ने फोन उठाया। हुआ किंग वान का वीडियो देखने के बाद उसे नहीं पता था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। उस समय अधिकांश कर्मचारी आग बुझाने और उपकरणों को स्थानांतरित करने के लिए दौड़े, लेकिन वह अकेली थी जो वीबो पर शिकायत करने गई थी और यहाँ तक कि दूसरों को अपने हाथ पर घाव दिखाने का नाटक भी किया था। सी वू को अभी भी हुआ किंग वान के बारे में संदेह था। हालांकि ल्यूक तिन्हचाओ ने पहले ही पता लगा लिया था कि प्रॉप्स बदलने वाला व्यक्ति कौन था, लेकिन उसकी छठी इंद्री ने उसे बताया। भले ही हुआ थान उयेन का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसमें जरूर कुछ गड़बड़ थी। आग लगने से पहले उसका रवैया बहुत अजीब था। यह सही है, ए लैम, आपने हुआ थान उयेन को अन्य फिल्मों में भाग लेने से क्यों रोका? तुवो को अचानक मेकअप आर्टिस्ट के शब्द याद आ गए। क्या हुआ? मुझे याद है कि तुम्हें पहले इन चीजों की परवाह नहीं थी। यह सुनकर काई लैम का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। क्या हुआ? बेशक, क्योंकि हुआ थान उयेन तुवो पर गंदा पानी छिड़कना चाहता था, इसलिए उसे असहज महसूस हुआ, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया। लेकिन जी लिन नहीं चाहती थी कि उसकी बहन उसके कठोर पक्ष को देखे। केवल इतना ही कहा, वह सिर्फ टाफी की तरह है। एक बार जब आप जुड़ जाते हैं, तो इसे बाहर निकालना मुश्किल होता है। यह सहयोग पर्याप्त से अधिक है। डुआन रु लान ने सोचा कि वह जी परिवार पर निर्भर है कि वह आज जहाँ है, वह कहाँ है। उसने नहीं सोचा था कि जी लिन की एड़ी पहले से ही इस मनोरंजन उद्योग में मजबूती से खड़ी होगी। भले ही अब काई परिवार दिवालिया हो जाए, लेकिन वह अकेले किसी से नहीं डरता। जब तक वह हुआ किंगयुआन के प्रति थोड़ी भी नापसंदगी दिखाता, तब तक बाकी सभी निर्देशक उससे दूर रहते। हुआ किंगयुआन को लगा कि उसने एक अच्छा अवसर खो दिया है।
लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मनोरंजन उद्योग इसे बहुत जल्दी सूंघ लेगा और भविष्य में कोई भी प्रसिद्ध निर्देशक उसकी तलाश में नहीं आएगा। वह अभी भी नेता बनने के लिए संघर्ष कर रही है। यह मत भूलो कि निर्देशक लियांग भी मरने वाला नहीं है। जी लिन ने ठंडी आवाज में कहा। पूरा क्रू शांत है, सिर्फ वह हर जगह उछल कूद कर रही है। क्या वह दुश्मन बनाने की कोशिश नहीं कर रही है? हर कोई बेवकूफ नहीं है। लिन, क्या तुम मुझे डायरेक्टर लियांग से पूछने में मदद कर सकती हो? क्या घटना के समय उपकरण चालू था? क्या उन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया? अगर हाँ, तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। तू वो ने अपने अंतर्ज्ञान को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। काई लैम दंग रह गया। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और तुरंत लुओंग दाओ से पूछने के लिए फोन किया। वह अभी भी इस मामले को कैसे संभालना है इस पर चर्चा कर रहा था। जब उसने यह सुना तो वह थोड़ा जांच करने गया और पाया कि अभी भी एक कैमरा था जो टूटा नहीं था। अंदर की फिल्म अभी भी देखी जा सकती थी। काई लैम ने अपना सिर घुमाकर तुवु को देखा। निर्देशक लुओंग ने कहा कि यह संभव है, लेकिन वह देखना चाहता था कि क्या कोई ऐसा हिस्सा है जिसे रखा जा सकता है और इसे संपादित करने के बाद वह इसे आपके पास भेज देगा। सी वू के गंभीर भाव को देखकर जी लिन ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें कुछ संदेह है? अपने छोटे भाई की चिंतित आंखों को देखते हुए सी वू ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ भी नहीं छिपाया। मुझे हुआ किंग वान पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि घटना के बाद वह क्या करती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह शुरू से लेकर आखिर तक मदद के लिए पुकारती रही। यह सही है, उस लड़की ने कुछ भी सच नहीं कहा। काई लैम ने सहमति जताई। इस बार सारा मीडिया हुआ थान उयेन के नाक से संचालित था। काई लैम को छोड़कर ऑनलाइन समुदाय यह भूल गया कि फिल्म क्रू में अन्य हस्तियां भी थी। तुवु के वीबो पर केवल कुछ शुभकामना संदेश थे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसे वेन युआन का संदेश मिला जिसमें पूछा गया कि क्या वह घायल है। सब ठीक है, बस गले में थोड़ी तकलीफ है, मैं शायद थोड़ी देर आराम करूंगी। सी वू को बेहद आश्चर्य हुआ कि वेन युआन को अभी भी उसकी याद है। उसने गंभीरता से जवाब दिया। 1 मिनट से भी कम समय में वेन युआन ने जवाब भेजा, यह अच्छा है कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूँ। कल मैं भी फिल्मांकन के लिए सिटी सी जा रहा हूँ, मैं कुछ समय लेकर आऊंगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह अस्पताल में नहीं थी। सी वू ने चारों ओर पूछा और पता चला कि यह नर्सिंग होम केवल लू परिवार के लोगों के लिए था। कभी कभी यह उच्च पद और स्थिति वाले लोगों को भी स्वीकार करता था। आम लोगों के लिए वास्तव में यहाँ प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ भी अच्छा था। सहायक शेन यू ने उसे रोने और शिकायत करने से पहले उसे बुलाया था, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल में एक अंडरकवर एजेंट था जिससे वे हर कदम के साथ कूदते थे। दुर्भाग्य से एक ही दिन में वे वेन युआन की एक तस्वीर लेते थे। इसमें से सीयू ने तुरंत और चतुराई से मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है, मैं अस्पताल में नहीं हूँ, मैं अस्थायी रूप से एक दोस्त के घर पर रह रहा हूँ। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। किसी ने मुझे पहले कुछ सप्लीमेंट्स दिए, मैं अपने सहायक को उन्हें लाने के लिए कहूँगा। मेरा फिल्म क्रू भी बहुत करीब है। वह पहले से ही लू वू जिया के टॉनिक से भरी हुई थी। उसे डर था कि वह और नहीं ले पाएगी। तो वो को लगा कि सीधे मना करना ठीक नहीं है, लेकिन उसने उसे कई बार मनाने की कोशिश की लेकिन यह काम नहीं आया। इसलिए उसके पास असहाय होकर इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह फिर से वेन युआन है। काई लैम बिस्तर के किनारे पर बैठकर सेब छील रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत सी आकृतियां सीखी थी, सिर्फ खरगोश ही नहीं बल्कि कई अन्य जानवर भी। वह बहुत पास बैठा था इसलिए उसे पता था कि संदेश किसने भेजा है। वह अपने हाथ में खरगोश का कान काटने से खुद को नहीं रोक सका।
यह सही है। तू ने ऑन वियन को उत्तर दिया और फिर अपना सिर उठाया। कल वह यहाँ फिल्म बनाने आया था। वह मुझसे मिलना चाहता था लेकिन मुझे बहुत सहज महसूस नहीं हुआ इसलिए मैंने मना कर दिया। काई लैम का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। यह बूढ़ी लोमड़ी। वेन युआन वास्तव में एक नई फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि अगले महीने से पहले इसकी शूटिंग शुरू नहीं होगी। वह अब सिटी सी में क्या कर रहा है? क्या वह यात्रा करने की योजना बना रहा है? जीलिन के हाथ में खरगोश का बचा हुआ कान भी उसने गलती से काट दिया था। बहन, मुझे नहीं लगता कि वह ठीक है। जीलिन कुछ देर के लिए घुट गया, लेकिन फिर भी वह इसे रोक नहीं सका। उसने अपने भाई को सताया और धोखा दिया। वेन युआन एक वर्कहॉलिक है। एक बार जब वह एक फिल्म की शूटिंग करता है तो वह महीनों तक घर नहीं आता है। इतना ही नहीं, वह एक गेमर भी है। जब वह खाली होता है तो वह पूरी रात घर पर चिकन खाता रहता है। पबजी मोबाइल, जीटी, खाना बनाना जानने और अच्छा चेहरा रखने के अलावा वह किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। उन लड़कियों को मत देखो जो उसे पति कह रही हैं। जितना अधिक सीयू सुनता था, उतना ही उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है। जीलिन की आवाज ऐसी थी जैसे वह अपने भावी बहनोई की जांच कर रहा हो। रुको रुको रुको, लोग बस कुछ सवाल पूछ रहे हैं। इतना मत सोचो। तू ने असहाय होकर क्या लैम को रोक दिया। क्या लैम ने भी बड़बड़ाते हुए कहा। हजारों मील लंबा बांध चींटियों के घोंसले की वजह से ढह गया। बेशक हमें ऐसा होने से पहले सावधानी बरतनी होगी। उसकी बहन एक रसीली और स्वादिष्ट सफेद गोभी की जड़ है, जिसे कोई भी सुअर नहीं चबा सकता। वैसे भी अभी उसे उस अप्रत्याशित वेन युआन से वाकई नफरत है। वेन युआन की बात कर रहे हैं? क्या तिन्ह चाओ दूसरों को यहाँ कदम रखने की हिम्मत देगा? तभी दरवाजे के बाहर से एक ठंडी आवाज आई। तू ने अपना सिर उठाया और देखा कि ल्यूक नगुगिया, जो कई दिनों से लापता था, दरवाजे पर खड़ा होकर चुपचाप उसे देख रहा था। अध्याय 42। जब तू ने ल्यूक गुजिया को देखा तो वह तुरंत दंग रह गई। जब फिल्म क्रू के साथ दुर्घटना हुई तो उसे लगा कि कोई उसे बाहर निकालने के लिए आग में भाग रहा है। वह व्यक्ति वही लग रहा था। लेकिन जब से तू जागी है, ल्यूक गुजिया एक बार भी नहीं दिखाई दिया है, जिससे उसे संदेह हुआ कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। ल्यूक तिन्ह चाओ ने बताया कि ल्यूक गुजिया आग लगाने वाले से निपटने गया था, लेकिन उसे नहीं पता कि वह इतने लंबे समय तक क्यों गायब रहा। कई दिन बीत गए और उसका कोई पता नहीं चला। वो हमेशा अपने दिल में शुक्रिया कहना चाहती थी, लेकिन वह व्यक्ति कभी नहीं आया। वह कृतज्ञता का कर्ज कैसे चुकाए, यह तो दूर की बात है। 5वें मास्टर की तो बात ही छोड़िए, जिसने उसकी जान बचाई। वह अचानक अस्पताल के कमरे में प्रकट हुआ। तू की कंडीशन रिफ्लेक्स कांपना था, लेकिन यह याद करते हुए कि इस व्यक्ति ने उसे बचाया था, उसने अपने डर को दबाने की कोशिश की। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया, मधुर मुस्कान बिखेरने की पहल की और आज्ञाकारी ढंग से पुकारा, 5वें गुरु। ल्यूक गुजिया दूर खड़े होकर तू को देख रहे थे। यह छोटी लड़की बहुत खुश है। इसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जानी चाहिए। जब उसने उसे आँख से बाहर निकाला तो वह छोटी सी बच्ची उसकी बाहों में शक्तिहीन पड़ी थी। उसका चेहरा कागज के पन्ने के समान पीला पड़ गया था। ल्यूक गुजिया उस दृश्य को याद नहीं करना चाहता था। अब तू को स्वस्थ और तरोताजा देखकर उसका हत्यारा दिल थोड़ा शांत हो गया। वह खुद अपराधी से निपटने चला गया। दरअसल उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी विशेष कारण से वह क्रोधित नहीं हो सकता, अत्यधिक हत्या नहीं कर सकता। उसे अपने मन और चरित्र का विकास करना चाहिए। उसका आत्मनियंत्रण बहुत ऊंचा था, लेकिन किसी कारण से जब भी तू से संबंधित कोई बात सामने आती, खासकर जब वह उसकी दर्दनाक और असहाय उपस्थिति को देखता,
तो ल्यूक गुजिया वास्तव में खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। बेशक यह बात तू वू को नहीं बताई जा सकती थी। लू वू धीरे धीरे अंदर आया और उसकी प्यारी मुस्कान देखी। यह छोटी लड़की आमतौर पर उससे बहुत डरती थी। क्या उसने अचानक अपना व्यक्तित्व बदल लिया? सी वू ने अपने छोटे भाई को कमरे में एकमात्र कुर्सी पाने के लिए उसके बगल में बिस्तर पर भगा दिया और बाग के आकार का सेब उठाया जिसे जी लिन ने अभी अभी छीला था। 5वें मास्टर, कृपया इसे आजमाएं, इसे आज सुबह ही लू जिंगझो ने दिया था। जी लिन ने बाघ को घूर कर देखा कि उसने इतने सारे सेब छीलने में इतनी मेहनत की थी। जी लिन ने उस आदमी को घूर कर देखा जो अभी अभी आया था। उसके दिल में बहुत गुस्सा और आक्रोश था, लेकिन वह यह भी जानता था कि क्या उचित है। आखिरकार ल्यूक गुजिया ने उसकी बहन की जान बचाई थी। उसे बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए। उसने बस नाराजगी भरी नजरों से तू वो को देखा। क्या देख रहे हो? तुम भी खाना चाहते हो? तू वो ने सुविधाजनक ढंग से पफरफिश के आकार का सेब उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। जी लिन ने बिना किसी चेतावनी के एक बड़ा सा निवाला खाया। जल्दी से अपने गाल फुलाए, एक पफर मछली की तरह लग रहा था। लियू वुजिया ने अपने हाथ में बाघ को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। न जाने क्या सोच रहा था। वह अचानक हंसा। आप वास्तव में जानते हैं कि कैसे चुनना है? फलों की प्लेट में कई जानवर थे और सी वू ने जानबूझकर इसे चुना। ऐसा लगता था कि उसने अवचेतन रूप से सोचा था कि वह बाघ जैसा दिखता है। सी वू ने उसे देखा। यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि उसे लगा कि बाघ बिल्कुल सही नहीं है। लियू वुजिया के लिए सबसे उपयुक्त चीज एक भेड़िया था, और वह भी एक ग्रे भेड़िया। लेकिन मुझे खरगोश ज्यादा पसंद है। ल्यूक नुजिया ने बाघ को प्लेट पर ही छोड़ दिया तथा खरगोश के आकार वाले सेब को टूथपिक से छेद दिया। इस छोटे खरगोश को काई लैम द्वारा यातना दी गई थी। इसके आधे कान मुंडे हुए थे। यह थोड़ा उदास दिख रहा था। वह कुछ देर तक देखता रहा। जितना अधिक उसने देखा उतना ही अधिक उसने पाया कि वह बिल्कुल अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई छोटी लड़की की तरह दिख रही थी। क्या वह भी सुस्त और सुस्त नहीं थी? उसके दोनों हाथ नीचे लटक रहे थे। तू वो को उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा खाने वाला इतना नखरेबाज होगा कि वह इस चीज को निगल पाएगा। कौन जानता था कि सेब ल्यूक न्गो परिवार की काली सूची में थे? लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे खरगोश के आकार का सेब बहुत पसंद आया। वह टू वो को घूर रहा था क्योंकि वह उसे टुकड़े टुकड़े करके खा रहा था। टू वो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ अर्थ है। बेशक ल्यूक गुजिया खाली हाथ नहीं गया। उसने एक छोटा सा चीनी मिट्टी का फूलदान निकाला और उसे बेडसाइड टेबल पर रख दिया। तू वो ने उसे खोला। उसके अंदर पिछले दिन की कीमती और महंगी गोली थी। वह यह अनुमान लगाने में बहुत आलसी थी कि इसकी कीमत कितनी है। वैसे भी जब तक वह जानती थी कि वह इसे खरीदने में सक्षम नहीं है, तब तक सब ठीक था। क्या कोई तुम्हें कुछ टॉनिक देना चाहता है? लू वुजिया ने अचानक पूछा। सी वू दंग रह गई। सहज रूप से सिर हिलाया, फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अभी अभी वेन युआन के बारे में जी लिन के साथ उसकी बातचीत इस व्यक्ति ने सुनी थी। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि वह कब से सुन रहा है। लू वुजिया ने परवाह नहीं की। उस घटिया किस्म की चीज की कोई जरूरत नहीं है। इसे पीने से सिर्फ आपके शरीर को नुकसान होगा। सी वू ने सोचा कि यह सही है। सभी दवाएं 3 भाग जहरीली होती हैं। लू वुजिया ने उसे जो टॉनिक दिया था वह अभी भी बहुत था जिसे उसने पीना समाप्त नहीं किया था। उसने आज्ञाकारी ढंग से हाँ कहा, यह संकेत देते हुए कि वह वेन युआन की चीजें किसी और को दे देगी। तभी मास्टर ल्यूक न्गू को संतुष्टि महसूस हुई। उसके शरीर पर ठंडी हवा भी थोड़ी कम हुई। उसका हाथ बौद्ध मोतियों से टकराया और बोला, यह घटना एक दुर्घटना थी।
लेकिन यह अंगरक्षक की लापरवाही के कारण भी हुई थी। अब से तुम जहां भी जाओ, तुम्हें अपने पीछे किसी को भेजना होगा, ताकि अभी हुई घटना से बचा जा सके। एक पल के लिए रुककर वह मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखें ठंडी थी। अगर उन लोगों का भाग्य फैल गया होता, तो निश्चित रूप से कोई भी तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। उसकी आवाज जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। वो अपने परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील था, इसलिए वह तुरंत चिढ़ गया और खांसने लगा। काई लैम ने तुरंत एक तौलिया लेकर उसके मुंह से खून पोंछने में मदद की। उसे न तो स्वर्ग का डर था और न ही धरती का, केवल उसकी बड़ी बहन ही सबसे बड़ी थी। हालांकि उसे लगा कि लू वूजिया को भड़काना आसान नहीं था, लेकिन सी वू को लगातार खून की खांसी करते देखकर जी लिन ने हिम्मत करके अपना सिर घुमाया और लू वूजिया को घूर कर देखा। मेरी बड़ी बहन को आराम की जरूरत है। जी लिन का इरादा लोगों को भगाना था। लियू वुजिया ने जी लिन के नवजात बछड़े की शक्ल को देखा, जो बाघों से नहीं डरता था, और उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। वो के अलावा यह बदमाश दूसरा व्यक्ति था जिसने उससे ऐसा कहने की हिम्मत की। ये दोनों लोग वास्तव में बहनें थीं। यह सुनकर वो और भी जोर से खांसने लगा। खांसते खांसते उसने काई लैम की आस्तीन पकड़ ली। मूर्ख बच्चे, इस मानव राक्षस को मत छेड़ो। अगर तुम आज उसे जोश से डांटोगे, तो तुम्हारी बहन भविष्य में इसे सहेगी। जी लिन न केवल उसके विचारों को समझ नहीं पाई, उसने यह भी सोचा कि उसकी बड़ी बहन उसे हिम्मत दे रही है। लू वूजिया को देखते ही उसकी पीठ और भी सीधी हो गई। एक नियम है कि आप केवल 15 मिनट के लिए ही आ सकते हैं, है ना? क्या तुम अभी तक नहीं गए? सीयू की अभिव्यक्ति अचंभित थी। मूर्ख छोटे भाई, जब आपको इसे कहने की आवश्यकता नहीं है तो इसे कहने का क्या मतलब है? अप्रत्याशित रूप से लू वूजिया बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, मानो उसने कुछ मजेदार सुना हो। तुम कई दिनों से यहाँ हो, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? काई लैम ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। मैं एक रिश्तेदार हूँ। ल्यू कंगुजिया ने मुस्कराते हुए वो को देखा, जो एक कंबल से कसकर ढका हुआ था। उसने जानबूझकर अपने अस्तित्व को कम करके आका ताकि कोई नोटिस न करे। लेकिन जीवन एक सपने जैसा नहीं है। ल्यू कंगुजिया ने उसे बाहर ले जाने के लिए केवल एक हाथ का इस्तेमाल किया। वो के लंबे काले बालों को सहलाया और हल्के से कहा, यह नर्सिंग होम मेरा है। तो वह कितनी देर तक वहां बैठा रहा और किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जी लिन को लगा कि उसकी छाती में जकड़न है। सीयू ने अपने सिर पर 5वें मास्टर लू का हाथ महसूस किया। बिना आंसू बहाए रोया, जी लिन, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? उसी समय क्वीन क्वोक के दल ने इस घटना के बारे में सरकार को समझाने के लिए एक बयान जारी करने से पहले लंबे समय तक चर्चा की। वास्तव में लू परिवार ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया था। निर्देशक लियांग को एक अस्पष्ट विचार था कि यह मामला लू परिवार के दुश्मनों से संबंधित था, लेकिन दूसरों को कोई पता नहीं था, और यहाँ तक कि सोचा कि प्रॉप्स टीम ने इसे गलत तरीके से प्रबंधित किया था। सबसे पहले प्रॉप्स टीम ने अन्याय का नाटक किया, लेकिन सौभाग्य से लू परिवार ने गोदाम प्रबंधक को अपनी मुट्ठी में ले लिया। बिना किसी दूसरे विचार के चालक दल ने इस व्यक्ति को काम पर लगा दिया। न केवल अनुबंध को दंडित किया, बल्कि अदालत में उस पर मुकदमा भी किया, जिसने अंततः जनता की राय को थोड़ा शांत किया। हालांकि इस बार जू किंगयुआन ने उस समय खतरनाक स्थिति के बारे में वीबो पर मनमाने ढंग से पोस्ट किया और यह भी कहा कि चालक दल को अनगिनत चोटें आई हैं, जिससे कई लोगों को घृणा महसूस हुई। कितने लोगों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया और कितने लोग घायल हुए, फिर भी उन्होंने शिकायत तक नहीं की और वह पहले से ही दयनीय व्यवहार कर रही थी। फिल्म क्रू के साथ मिलकर काम न करना भी वर्जित था।
हुआ थान उयेन अनजान नहीं थी, लेकिन वह इतना सोच नहीं सकती थी। जी लिन ने पहले ही उसका रास्ता रोकना शुरू कर दिया था। अगर वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पीआर का इस्तेमाल नहीं करती, तो उसे वाकई कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल पाती। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो ऊंचे पद पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा रखता हो, यह वाकई एक घातक घाव था। लेकिन जू किंगयुआन को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्रू पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश में बिताए 2 महीने उस वीडियो की वजह से बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि निर्देशक लियांग की भी उसके बारे में कुछ राय थी। खुद को और भी दयनीय महसूस कराने के लिए हुआ किंग वान ने वीडियो में कहा कि वह सेट पर कई बार बीमार हो गई और उसे काफी चोटें भी आईं। बाहरी लोग जो नहीं जानते थे कि उसने क्या कहा, वे सोचेंगे कि सेट पर जानबूझकर सख्ती की जा रही है। कमाल है, हुआ किंगयुआन वास्तव में कुछ भी कहने की हिम्मत करता है। इसलिए पोस्टर चुनते समय निर्देशक लियांग ने थोड़ी देर के लिए ध्यान से सोचा और फिर एक निर्णय लिया। सी वू और हुआ किंगयुआन की स्थिति बदलें। ऐसा मत सोचो कि इससे कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। यह सी वू को दूसरी महिला प्रधान के रूप में पदोन्नत करने के बराबर है। सब कुछ खत्म करने के बाद निर्देशक लियांग को अचानक याद आया कि जी लिन ने अभी फोन किया था और कहा था कि सी वू आग की रिकॉर्डिंग देखना चाहती थी। उसने जल्दी से किसी को वीडियो लाने के लिए कहा। निर्देशक लियांग कंप्यूटर के सामने बैठकर ध्यान से देख रहे थे। पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस दृश्य के बाद जब जू किंगयुआन ने भूमिगत महल में आग लगा दी और आग लग गई, तो उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है। एकमात्र कैमरा जो टूटा नहीं था, उसकी स्थिति पूरे दृश्य को कैप्चर नहीं कर सकती थी। यह केवल एक छोटा सा कोना रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन इसने एक व्यक्ति को कैप्चर किया, जू किंगयुआन। यह जू किंगयुआन। जैसे ही आग लगी, वह एक सुरक्षित कोने में खड़ी हो गई, जैसे कि उसे सब कुछ पहले से पता हो। जब हर कोई घबरा रहा था और आग बुझाने गया, तो उसकी अभिव्यक्ति में बिल्कुल भी डर नहीं था। उसकी आंखें एक खास कोने पर टिकी हुई थी। एक निर्देशक के रूप में लियांग स्वाभाविक रूप से जानता था, जिस जगह पर जू किंगयुआन देख रही थी, वह सी वू की स्थिति थी। वह हमेशा सी वू को क्यों घूर रही थी, वह इसका पता नहीं लगा सका, लेकिन बहुत जल्दी उसने एक और भी भयानक दृश्य देखा। जू किंगयुआन, उसने वास्तव में अपनी आस्तीन ऊपर की और अपनी बाह को विशाल आग में डाल दिया। मियाओ, आप सभी को आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जीटी, मैं इन दिनों इतना व्यस्त रहा हूँ कि मैं सभी की टिप्पणियों का जवाब नहीं दे सकता। खुश स्माइली। अध्याय 43। पूरा वीडियो देखने के बाद निर्देशक लियांग का चेहरा बर्तन के नीचे से भी अधिक काला हो गया था। हुआ किंगयुआन आग से नहीं, बल्कि खुद से जली थी। निर्देशक लियांग को वह दृश्य याद आ गया, जिसमें वीडियो में हुआ किंगयुआन दयनीय रूप से रो रही थी। वह कहती रही कि जलने से दर्द नहीं होता और किसी को बचाने के लिए घायल होना बहुत दयनीय है। उसे बुरा लग रहा था। वह इतनी बेशर्म क्यों हो सकती है? निर्देशक लोग अभिनेताओं को चुनने में बहुत सख्त हैं। इस बार उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि हुआ थान उयेन को चुनकर उन्होंने अंधाधुंध काम किया था। न केवल वह चालक दल का अनादर करती है, उसका व्यक्तित्व भी खराब है। उसने खुद को घायल भी कर लिया और दयनीय होने का नाटक किया। वास्तव में अस्वीकार्य। हुआ थान उयेन के झूठ के कारण निर्देशक लुओंग अपना गुस्सा नहीं रोक पाए और यहाँ तक कि उन्होंने इस लघु फिल्म को मीडिया में रिलीज करना चाहा ताकि हर कोई उनका असली चेहरा देख सके। लेकिन जब वह शांत हुआ तो उसे लगा कि ऐसा करना सही नहीं है। वह समूह में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाला व्यक्ति था और जू किंगयुआन, ख्वीन क्वोक की दूसरी महिला प्रधान थी। आग की घटना ने पहले ही कुछ लोगों को गुप्त रूप से उसकी आलोचना करने के लिए प्रेरित किया था।
यदि घटना जारी रही तो कौन जानता है कि जनता की राय कैसे प्रतिक्रिया देगी। यह लड़की जू किंगयुआन महत्वपूर्ण नहीं थी। निर्देशक लियांग को भी लगा कि उसके व्यक्तित्व में समस्याएं हैं और उसे सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन क्या होगा यदि इसे सार्वजनिक किए जाने के बाद इसका असर फिल्म क्रू और सिनेमा पर पड़े? महाप्रबंधक के रूप में निदेशक लियांग इस मामले के बारे में गंभीरता से सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। निदेशक लियांग के साथ बैठे संपादक ने हुआ किंगयुआन को बड़ी आग में अपना हाथ डालते देखा और वह भी डर गया। उन्होंने डायरेक्टर लियांग की ओर देखा और सावधानी से पूछा, डायरेक्टर लियांग, यह मामला हमें इसे कैसे संभालना चाहिए? डायरेक्टर लियांग ने एक शब्द भी नहीं कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हुआ थान उयेन ने सिर्फ खुद को बढ़ावा देने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाया। वह आगजनी करने वाली नहीं है, इसलिए उसने कुछ भी अवैध नहीं किया। स्क्रिप्ट बदले। निर्देशक लोंग ने काफी देर तक सोचा और पूरी टीम पर दाव न लगाने का निर्णय लिया। लेकिन एक बार जब उसने जू किंगयुआन का असली चेहरा देखा तो वह उसे अच्छा व्यवहार कैसे जारी रखने दे सकता था। उस दृश्य के बाद जहां युनमिंग ने भूमिगत महल को जला दिया और इसे एक शहर में बदल दिया, वह दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाती रही। युन्हे को नए सम्राट ने बचा लिया, जिससे जू किंगयुआन की भूमिका समाप्त हो गई। फिर वह क्लिप। संपादक मुश्किल स्थिति में था, क्या उसे इसे हटाना चाहिए या नहीं? इस समय लुओंग दाओ को बस इतना याद आया कि तू ने कैमरा दिखाने के लिए कहा था, लेकिन यह रिकॉर्डिंग वास्तव में लीक नहीं हो सकती थी। कुछ दिन पहले उसने काई लैम से वादा किया था कि वह इसे उन्हें जरूर दिखाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में उसे शायद अपने वचन से पीछे हटना पड़ा। लेकिन निर्देशक लुओंग को थोड़ा संदेह हुआ, तू ने इसका उल्लेख क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पहले ही पता चल गया था कि हुआ थान उयेन को कोई समस्या थी? मूलतः हुआ थान उयेन के अभिनय के लिए अभी भी कुछ दृश्य बाकी थे। निर्देशक लियांग उससे पूरी तरह निराश थे। हालांकि फुटेज रिलीज नहीं हो सका, लेकिन स्क्रिप्ट बदलना कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने तुरंत स्क्रिप्ट राइटिंग टीम को बुलाया और रातों रात उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। यूं ही के रूप में सीयू की भूमिका को आधिकारिक तौर पर महिला प्रधान 2 में अपग्रेड कर दिया गया। सब कुछ खत्म करने के बाद निर्देशक लियांग ने स्क्रिप्ट में बदलाव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि फिल्म को यथासंभव उत्कृष्ट बनाने के लिए उन्होंने पटकथा लेखकों के साथ स्क्रिप्ट को दोबारा लिखने के लिए बातचीत की। शुरुआत से ही क्वीन क्वोक ने अक्सर स्क्रिप्ट को तार्किक संरचना देने के लिए संपादित किया, ताकि लोग ज्यादा बहस न करें। बाकी सभी कलाकार स्क्रिप्ट की समीक्षा करने के लिए वापस चले गए। केवल जू किंगयुआन, यह पता लगाने के बाद कि वह सड़क के बीच में मर गई थी, बदसूरत भाव के साथ निर्देशक के ब्रेक रूम का दरवाजा खटखटाने गई। निर्देशक लियांग, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्क्रिप्ट को बदलने की क्या जरूरत है। जू किंगयुआन को नहीं पता था कि क्या हुआ। जैसे ही वह अंदर गई, उसने निर्देशक लियांग के उदास चेहरे को देखा। वह केवल अपने दिल में अधीरता को दबा सकती थी और एक मुस्कान को मजबूर कर सकती थी। क्या आप पुनर्विचार कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इस दृश्य में यून मिंग की मृत्यु थोड़ी अचानक थी, यह नहीं जानते हुए कि निर्देशक लियांग ने जानबूझकर ऐसा किया या नहीं। वह नई स्क्रिप्ट प्राप्त करने वाली अंतिम व्यक्ति थी। हुआ थान उयेन को यह देखकर इतना गुस्सा आया कि वह लगभग बेहोश हो गई। यह उसे ग्रुप से बाहर निकालने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। अंत में उसका विशेष दृश्य भी बिना किसी निशान के मिटा दिया गया। होना। वह प्रसिद्ध होने के लिए क्वीन क्वोक पर भी भरोसा करने का इरादा रखती है। निर्देशक लियांग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जू किंगयुआन आएगी, इसलिए उसने शांति से अपनी चाय पी
मैंने यह निर्णय लेने से पहले पटकथा लेखकों के साथ लंबे समय तक चर्चा की। हालांकि अभिनय भाग बदल दिया गया है, वेतन वही रहता है। और क्या यह आप ही नहीं थे जिन्होंने कहा था कि आप पहले स्क्रिप्ट बदलना चाहते थे? मुझे अभी भी पानी में गिरने का वह दृश्य स्पष्ट रूप से याद है। न केवल उन्हें स्पष्ट रूप से याद है, बल्कि वीडियो में जू किंगयुआन के रोने और पानी में गिरने और बुखार होने की शिकायत करने के बारे में सोचकर निर्देशक लियांग को लगा कि इस लड़की की काले को सफेद करने की क्षमता, प्रतिभा के स्तर पर पहुंच गई है। यह स्पष्ट था कि तू वह थी जो आधे दिन तक ठंडे पानी में भीगी रही थी। बाद में ही उसे पता चला कि उसे बुखार था और उसने अभी तक शिकायत भी नहीं की थी। तर्क बहुत स्पष्ट है। हुआ थान उयेन अपनी परफॉर्मेंस वापस मांगने के लिए उसकी गर्दन पर चाकू नहीं रख सकती थी। वह नकली मुस्कान जारी रखती थी। निर्देशक लोंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों? हुआ थान उयेन बेवकूफ नहीं है। वह एकमात्र ऐसी है जिसे समूह से काट दिया गया था, जबकि चूतू वो एक पतंग की तरह बढ़ रही है, दूसरी महिला प्रधान बन रही है। किसी ने उसे निशाना बनाया होगा। निर्देशक लोंग ने हुआ थान उयेन के अनिच्छुक भाव को देखा और ठंडी हंसी में बोले, तो क्या हुआ अगर यह उन्हीं के लिए था? किसने कहा कि वह अनुचित थी? यह जलन जल्दी ही ठीक हो जानी चाहिए, है न? निर्देशक लियांग सीधे मुख्य मुद्दे पर नहीं गए। उन्होंने जो किंगयुआन की पट्टी बंधी बाह को देखा और अर्थपूर्ण ढंग से पूछा। जो किंगयुआन दंग रह गई। हाँ। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों में पट्टी हटा दी जाएगी। वह बेहद उदास महसूस कर रही थी। निर्देशक लियांग ने इस घाव का जिक्र क्यों किया? लेकिन उसके कारण हुआ किंगयुआन के पास दयनीय दिखने का एक कारण था। उसने तुरंत जलने के घाव को गलती से छूने का नाटक किया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन निर्देशक लियांग, मैंने पीछे के दृश्यों के लिए बहुत तैयारी की है। हो सकता है कि आपने इस बार गलती से ऐसा किया हो। मेरे हाथ पर जलन, मुझे नहीं पता कि यह निशान छोड़ देगा या नहीं। हुआ किंगयुआन ने इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने फिर से इसका उल्लेख किया, निर्देशक लियांग को याद आया कि यह घाव कहाँ से आया था। उसके दिल में निराशा और अधिक बढ़ गई। उसे पहले ऐसा क्यों लगा कि हुआ किंग वान बुरा नहीं था? वह सचमुच अंधा था। लुओंग दाओ हुआ थान उयेन को समझाने के लिए और भी अधीर हो गया। हालांकि उन्होंने फिल्म को प्रभावित होने के डर से रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन निर्देशक लोग पूरी टीम की छवि खराब करने के लिए उनकी खुलेआम आलोचना कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे टीम में एक अभिनेत्री के रूप में उनका सम्मान करते थे। लेकिन हुआ थान उयेन पहले 1 इंच और फिर 1 फुट लेना चाहता था। यह जलन अग्निशमन के कारण हुई है या नहीं, यह आप अपने दिल में जानते हैं। निर्देशक लियांग ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और उसे ठंडे अंदाज में देखा। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। यह पहले से ही बहुत सम्मान है। आपका प्रदर्शन समाप्त हो गया है। आप कभी भी समूह छोड़ सकते हैं। बेशक, अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप मीडिया को बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि जनता किस पक्ष में जाएगी। जो किंगयुआन घबरा गया था। आपका क्या मतलब है? क्या निदेशक लियांग को पता है कि यह घाव कहाँ से आया? असंभव। असंभव, हाँ। उस समय इतनी उलझन में कौन परवाह करेगा? चू तू वो। यह सही है, यह वही होगी। हुआ थान उयेन को नहीं पता कि लुओंग दाओ के पास क्या सबूत है। अगर यह सिर्फ तू वो के शब्द हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर यह रिकॉर्ड हो गया, तो वह निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा खो देगी। निर्देशक लियांग, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मुझे बस डर है कि स्क्रिप्ट बदलने से इसके पीछे की कहानी प्रभावित होगी। अगर आप ऐसा कहते हैं, तो मुझे कोई और आपत्ति नहीं है,
हुआ थान उयेन ने 180 डिग्री का रुख मोड़ लिया। उसने डायरेक्टर लुओंग को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल अपने गुस्से को निगल सकती थी। स्पष्ट रूप से यह एक अच्छा अवसर था। निर्देशक उदासीन था और उसने अधीरता से हाथ हिलाकर उसे बाहर जाने का संकेत दिया। हुआ थान उयेन को समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या यह है कि उसने खुद को बढ़ावा देने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाया, फिल्म क्रू की बात नहीं मानी और खुद ही अभिनय किया। उसके सभी प्रदर्शनों को काट देना पहले से ही एक हल्की सजा है और वह अभी भी पश्चाताप करना नहीं जानती है। बातचीत बेकार थी। शू किंगयुआन के पास क्रू में रहने का कोई कारण नहीं था और उसने अपना बैग पैक किया और अगले दिन क्रू को छोड़ दिया। जैसे ही वह चली गई, सीयू को आखिरकार 5वें मास्टर लू ने मुक्त कर दिया और जी लिन के साथ क्रू में वापस आ गई। सीयू को स्वाभाविक रूप से एक नई स्क्रिप्ट मिली और जैसे ही वह वापस लौटी, वह निर्देशक को खोजने के लिए दौड़ी, भौहें सिकोड़ते हुए, और पूछा, निर्देशक लियांग, क्या हुआ? क्या यह उस रिकॉर्डिंग से संबंधित है? निर्देशक लियांग थोड़ा दोषी लग रहे थे। भले ही उन्होंने रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया था, कम से कम किंगडम के प्रीमियर से पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था, लेकिन तथ्य यह है कि वह इसके लिए सहमत थे और ऐसा नहीं कर सके, जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। सीयू, मैंने रिकॉर्डिंग देखी है। शू किंगयुआन को वास्तव में एक समस्या है, लेकिन इसका आगजनी से कोई लेना देना नहीं है। उसने क्रू को भी छोड़ दिया है। चलो इस रिकॉर्डिंग के बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है। सीयू ने अपनी भौहें उठाईं। उसने क्या किया? जी लिन को लंबे समय से शू किंगयुआन नापसंद थी। वह बगल में गाते हुए, निर्देशक लियांग, हम लंबे समय से दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे छिपा रहे हैं, है ना? निर्देशक लियांग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में जू किंगयुआन की चोट खुद से लगी थी, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। एकमात्र कैमरा जो टूटा नहीं था वह ठीक उसी स्थिति में था। सीयू को नहीं लगा कि जू किंगवान ऐसा कर सकती है। जीलिन बोलने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। भगवान, क्या वह बीमार है? बीमार ही नहीं, यहाँ तीनों लोगों को लगा कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। निर्देशक लियांग ने आह भरी। फिल्म क्रू अभी बहुत अव्यवस्थित है। सीयू, मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगी। मुझे पता है कि तुम्हारा जू किंगवान के साथ एक गुप्त संघर्ष है, लेकिन इस वीडियो को अभी सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि एक छोटी सी बात कुछ नहीं बन जाती। जी लिन ने तुरंत भौहें सिकोड़ी। निर्देशक लियांग, तुम्हारा दिमाग वास्तव में अप्रत्याशित है। सीयू ने धीरे से बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। निर्देशक लियांग, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या उचित है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे ख्वीन क्वोक पर असर पड़े। तुम इसे लू परिवार को एक बार मुंह दिखाने के रूप में मान सकते हो। ठीक है, लू परिवार इस फिल्म का सबसे बड़ा निवेशक है। निर्देशक लियांग के दिल में स्पष्ट रूप से एक स्रोत है। वह सारा पैसा तो वो की बदौलत था। क्योंकि उसने ल्यूक का जिक्र किया था, तो वह कैसे मना करने की हिम्मत कर सकता था? उसके पास उसे वीडियो टेप देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसे याद दिलाना नहीं भूला, बहुत जल्दबाजी मत करो। ल्यूक परिवार की प्रतिष्ठा का उपयोग करना वास्तव में अच्छा था। अगर तो वो ने ल्यूक परिवार का जिक्र नहीं किया होता, तो शायद लुओंग दाओ एक बड़े मामले को एक छोटी बात में बदल देता और एक छोटी बात को कुछ नहीं बना देता। तुम हुआ थान उयेन के साथ क्या करने का इरादा रखती हो? जी लिन को नहीं लगा कि उसकी बहन बहुत ज्यादा है। आखिरकार उसने पहले ही जू किंगयुआन के स्टारडम के रास्ते को रोकने का फैसला कर लिया था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था, जब तक उसकी बहन खुश थी। सीयू ने वीडियो टेप को सोच समझकर देखा। लिन, मैंने किसी से इसके जरूरी हिस्से काटने को कहा था। जल्दी या बाद में इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
मैंने सिर्फ इतना कहा था कि फिल्म रिलीज होने से पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में इसे प्रकाशित किया जाएगा या नहीं, यह दूसरी बात है। उसे लग रहा था कि जू किंगयुआन यहीं रुकना स्वीकार नहीं करेगी। उस समय यह वीडियो सबसे फायदेमंद सबूत होगा। फिल्म क्रू में जू किंगयुआन नाम की एक शख्सियत की कमी थी। हर कोई बहुत खुश था। वह दिन भर सबको चीजें देती रही। एक दो बार तो ठीक था, लेकिन बहुत ज्यादा देना एक समस्या थी, और वीबो पर वीडियो ने पहले ही उनके दिलों को ठंडा कर दिया था। उसके जाते ही हर कोई खुश था। सीयू की एक्टिंग दोगुनी हो गई थी। उसने फिल्म के अंत में जू किंगयुआन की जगह मुख्य किरदारों में से एक के रूप में काम किया, और महिला प्रधान हान तियान तियान से भी अधिक अलग। समूह में हर कोई हान तियान तियान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे कोई संदेह नहीं था, और वह किसी और की तुलना में सी वू के साथ और भी अधिक अंतरंग थी। सी वू, धन्यवाद। पिछली बार उसे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। हान तियान तियान महिला प्रधान थी, इसलिए उसे आराम करने के लिए एक अलग कमरा सौंपा गया था। आराम करते समय उसने सी वू को कमरे में खींच लिया, और जैसे ही उसने एक वाक्य कहा, उसकी आंखें लाल हो गईं। सी वू ने अपने सिर पर नजर डाली, और उसका ग्रे भाग्य हल्के गुलाबी रंग में बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि वह बुरी किस्मत से सफलतापूर्वक बच गई थी और खतरे को सुरक्षा में बदल दिया था। हान तियान तियान अभी भी अपने दिल में डरी हुई थी। उस समय वह एक भोज में शामिल हुई, और समूह के शेष सदस्य भी आए। कुछ समय बाद, जब कंपनी के साथ बातचीत सुचारू रूप से नहीं चल पाई, तो टीम लीडर टो मिन्हतुएत ने उसे सलाह देने के लिए खड़े होकर उसे एक ग्लास वाइन पिलाई। हान डीएम ने शुरू में शराब पीने का इरादा किया था, लेकिन फिर उसे तू वू की चेतावनी याद आ गई और वह और शराब नहीं पी सकी। उसने उस पल का फायदा उठाया जब सु मिंगक्सु ध्यान नहीं दे रही थी, और उसने अपना गिलास उसके गिलास से बदल दिया। सु मिंगक्सु को बिना कुछ जाने ही गिलास पीते हुए देखा। कुछ देर बाद कुछ नहीं हुआ। हान डीएम को लगा कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है। लेकिन एक घंटे बाद पत्रकारों का एक समूह भागा भागा आया, जैसे कि उन्होंने कोई लक्ष्य निर्धारित किया हो, और सीधे अतिथि कक्ष में भाग गया। हान डियान ने देखा कि सु मिंगक्सु केवल एक तौलिया में लिपटी हुई थी और चिल्लाती हुई बाहर भागी। कमरे में बिस्तर अस्त व्यस्त था, और एक अजीब आदमी भी लेटा हुआ था। वह चिल्लाई, यह मैं नहीं हूँ। हर कोई गलत है। तस्वीरें लेने वाले पत्रकारों से बचते हुए वह गलती से सीढ़ियों से नीचे उतरते समय फिसल गई और उसका सिर फर्श पर जा लगा, जिससे वह बेहोश हो गई। इस घटना के कारण भोज पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, और सु मिंगक्सु भी हंसी का पात्र बन गई। गवाह और सबूत मौजूद थे। भले ही कंपनी ने सफेदी करने की कोशिश की और कहा कि सु मिंगक्सु ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, लेकिन मीडिया ने इस पर विश्वास नहीं किया। उनके हाथ में तस्वीरें थीं, और जैसे ही उन्होंने उन्हें ऑनलाइन पोस्ट किया, उन्होंने हलचल मचा दी। सु मिंगक्सु को ओटाको की देवी के रूप में सराहा गया। उसके पास अब जितने प्रशंसक थे, उतने ही थे। प्रशंसक यह स्वीकार नहीं कर सकते कि उनकी पवित्र देवी ने एक वृद्ध व्यक्ति के साथ सोया है। सबूत इतने स्पष्ट हैं कि वे चाहकर भी उसका बचाव नहीं कर सकते। सु मिंगक्सु के मनोरंजन उद्योग को छोड़ने का विषय एक गर्म खोज बन गया। कंपनी के पास उसकी सभी गतिविधियों को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे जनता की राय के दबाव को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने बेशर्मी से हान दीम से भीख मांगी। उम्मीद है कि वह टीम लीडर की जिम्मेदारी संभालेगी। पहले तो हान दीम इसे स्वीकार नहीं कर पाई, लेकिन कुछ दिनों तक ध्यान से सोचने के बाद उसे डर लगने लगा। भले ही वह सु मिंगक्सु को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह बहुत सावधान थी
और कभी भी अपनी मौत नहीं चाहेगी। यह मामला निश्चित रूप से उस शराब के गिलास की वजह से था। उसने सु मिंगक्सू का शराब का गिलास बदल दिया, इसलिए उसके साथ कुछ हुआ। यदि शराब का वह गिलास पीने वाला वह था, तो सु मिंगक्सू का वर्तमान अंत हान डीएम का अंत होगा। आपने कहा कि मैं इस कारण से सु मिंगक्सू में दिलचस्पी रखता हूँ। हान डीएम ने ध्यान से उस समय जो कुछ हुआ था उसे याद किया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि तू वो को कैसे पता था कि सु मिंगक्सू उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। तू वो ने सुना कि इस मामले के कारण तो मिनतुएत को समूह छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, और उसने आह भरी। उसने खुद ही यह सब लादा है। अगर उसके मन में शुरू से ही कोई बुरा इरादा नहीं था, तो वह अब इस तरह के परिणाम कैसे भुगत सकती है। हान डीएम जानती थी कि तू वो यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहती थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन इस वजह से उसकी कृतज्ञता गायब नहीं हुई। अगर तू वो ने उसे चेतावनी नहीं दी होती, तो उसका भविष्य निश्चित रूप से बर्बाद हो जाता। कंपनी ने मुझे टीम लीडर के रूप में नामित किया, यह कहते हुए कि वे पूरे दिल से मेरा समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे सहमत होना चाहिए या नहीं। हान डीएम के मन में तू वो को पहले से ही स्वर्ग से आई देवी माना जाता था। वह सब कुछ जानती थी और एक बार उसने उसे बचाया भी था, है न? तू वो ने अपने सिर के ऊपर की रोशनी को देखा। अगर वह बुरी किस्मत से बच गई होती, तो हान डीएम ने जो भी फैसला किया, भविष्य उज्जवल होगा। जो भी तुम चाहो। हान डीएम वास्तव में समूह को बहुत समय पहले छोड़ना चाहती थी। अनुचित कंपनी ने हमेशा उसका समर्थन करने के लिए कदम रखा था। मिन्हतुएत, अब जब पैसे का पेड़ गिर गया था, तो उसे उसकी याद आई, क्या इस तरह की कंपनी रह सकती है? लेकिन उसे डर था कि अगर वह समूह छोड़ देगी तो उसके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा जितना अब किया जा रहा है, इसलिए वह अभी भी हिचकिचा रही थी। तू वो के शब्द एक शामक की तरह थे जिसने उसे या तो सब कुछ करने या कुछ भी नहीं करने का साहस दिया। हान डीएम ने तुरंत निर्णय लिया, वह अपने दम पर विकास करना चाहती थी। तू वो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। हान डीएम ने अपने दिल में दबा बड़ा पत्थर फेंक दिया और तुरंत राहत महसूस की। जितना ज्यादा वह तू वो को देखती, उतनी ही ज्यादा उसकी आंखों को सुकून मिलता। उसे इस बात का अफसोस था कि वह उससे पहले क्यों नहीं मिल पाई। कोई आश्चर्य नहीं कि ऑनलाइन समुदाय ने उसे एक परी कहा। मेरे पास अभी भी कुछ विज्ञापन अनुबंध हैं, क्या मैं वे सभी आपको दे सकता हूँ? हाँ, मुझे कुछ गेम शो भी पता है जो भर्ती कर रहे हैं, मैं आपसे मांग सकता हूँ। हान तियान ने उन्हें चुकाने के बारे में सोचते हुए अपना दिमाग लगाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सी वू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को मना कर दिया। हान तियान तुरंत अधीर हो गया, लेकिन आपने मेरी इतनी मदद की, मैं बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। सी वू ने देखा कि हान तियान का इसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने अनिच्छा से पूछने से पहले कुछ देर सोचा, क्या आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं? हान तियान ने जोर से सिर हिलाया। सी वू ने अपना फोन निकाला और धीरे से कहा, तो क्या आप इस कलाकार को बढ़ावा देने में मेरी मदद कर सकते हैं? वीबो लाई सोंग 500 नाम कैम ली है। उसके अधिकांश प्रशंसक महिला छात्र हैं, इसलिए उसे निश्चित रूप से बहुत सारे दृश्य मिलेंगे। संपादक मु यान अभी भी पिछली बार कबूलनामे के बारे में आहें भर रहे थे। सी वू ने तुरंत 3 चीजों के बारे में सोचा। आम लोग मशहूर हस्तियों के प्रशंसकों की तुलना कैसे कर सकते हैं? अगर वे प्रचार करने के लिए तैयार थे, तो कॉमिक्स क्या आपका अधिक प्रसिद्ध होगा? आइए निर्णय करें। पहला होगा हान डीम। हान डीएम। हाल ही में वीबो बेहद हलचल भरा रहा है। घोटाले के बाद घोटाला,
खुइनक वोक के फिल्म चालक दल की आग की घटना अभी तक शांत नहीं हुई है। फिर मिन्हतुयत का घोटाला आया। उसके ठीक बाद हान डीएम का अपने निजी पेज पर सार्वजनिक कबूलनामा था। उसने उस व्यक्ति को टैग करने में संकोच नहीं किया। @हान डीएम, मुझे इससे नफरत है। हर किसी की एंजल तूवू ने मुझे मॉडर्न स्ट्रेटेजी नामक एक कॉमिक पढ़ने के लिए मजबूर किया, जिससे मुझे इसे खत्म करने की कोशिश में 2 रातें जागनी पड़ी। यहाँ तक कि मेकअप भी मेरी आंखों के नीचे काले घेरों को नहीं छिपा सका। @कैमली 500 साल और जियो। कृपया नया अध्याय जल्दी ही अपडेट करो। यदि आप गड्ढा खोद सकते हैं तो आपको उसे भरना भी होगा। ऑनलाइन समुदाय, यह क्या है? उन्हें अभी भी इस नाम कैमली की छाप है। क्या चूतुवू ने कुछ दिन पहले ही सार्वजनिक रूप से कबूल नहीं किया था? अब यह हान डीएम के वीबो पर भी दिखाई देता है। क्या मनोरंजन उद्योग पूरी तरह से कैमली द्वारा विषाक्त हो गया है? मशहूर हस्तियां अपने विज्ञापन में मदद के लिए पुराने बांस के अंकुर क्यों उगाती हैं? अध्याय 44। वीबो कैमली ने हान डीएम के बड़े प्रशंसक समूह का स्वागत किया। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से अपने पूर्ववर्तियों के नक्शेकदम पर चलते हुए सोचा कि किस बदमाश ने उनकी मूर्ति चुरा ली, इसलिए वे वीबो @लियन वेन 500 साल में भाग गए। कैमली ने बिना कुछ खोए ऊपर से नीचे तक सब कुछ जांचा। बेशक अपने पूर्ववर्तियों की तरह वे दुर्भाग्य से गड्ढे में गिर गए। @स्वीट इज डायम, अवाक। कोई मुझे यह क्यों नहीं बताता कि फैशनेबल स्ट्रेटेजी अभी तक बाहर नहीं आई है? क्या आप लोग जानते हैं कि धड़कते हुए दिल का अनुभव कैसा होता है? मुझे इससे नफरत है। लिटिल प्रिंसेस डीएम, आप। क्या आप हाल ही में बहुत अधिक दबाव में हैं? ऐसा करना मजेदार नहीं है। चुकंदर डीएम जैसे प्रशंसकों को कौन नुकसान पहुंचाएगा? कल मैं उत्सुक था, इसलिए मैं फैशनेबल स्ट्रेटेजी देखने गया। किसने सोचा होगा कि इसे देखने के बाद लगभग भोर हो गई थी। नतीजा यह हुआ कि मुझे आज स्कूल के लिए देर हो गई। जिज्ञासा ने वास्तव में बिल्ली को मार डाला। प्रशंसकों ने हान डीएम के बेशर्म व्यवहार की निंदा की, रोते हुए और कैमली को अपडेट करने की मांग करते हुए। देखने के लिए पर्याप्त अध्याय नहीं थे। जो लोग पिछली बार तूवू के कबूलनामे में घसीटे गए थे और यहाँ तक कि काई लैम के प्रशंसक भी खुलकर खुश थे, वे भी गलती से गड्ढे में गिर गए। अब बेवकूफों के झुंड को कूदते और मेरी तरह आत्महत्या करते हुए देखना, यह एहसास बहुत खुशी देता है। अरे सबसे सुंदर परी, अब से आप रोने वाली टीम के सदस्य होंगे। महिलाओं सुनो, हमारा लक्ष्य जिनली को एक दिन में 3 अध्याय जारी करने के लिए मजबूर करना है। म्याऊ। गड्ढे से बाहर कूदना असंभव है, आग्रह करना भी असंभव है। मैं केवल कुछ बेवकूफों को मेरे साथ कूदने के लिए चकमा दे सकता हूँ, ताकि मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकूं। जीटी संपादक न्यू यान ने आसमान छूते विचारों को देखा, पाया कि फैशनेबल स्ट्रेटेजी और जिनली का नाम एक बार फिर एक हॉट सर्च बन गया। अवाक और पता नहीं क्या कहना था। अचानक लगा कि उसके जैसा एक संपादक वास्तव में बेकार है। इससे पहले कि वह अभी भी डींग मार रही थी कि वह निश्चित रूप से जिनली को पेंटिंग और सुलेख का सबसे हॉट कलाकार बनने में मदद करेगी। उनकी पीआर योजना पर अभी तक चर्चा भी नहीं हुई थी, लेकिन जिनली पहले से ही उद्योग के अंदर और बाहर प्रसिद्ध थे। इस समय अपराधी हान डीएम आंसू भरी नजरों से तूवू को देख रहा था, निंदा कर रहा था। तुम बहुत बदसूरत हो तूवू। हान डीएम की आंखें पांडा से अलग नहीं थी, शायद पूरी रात जागने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसके हाव भाव का वर्णन करना कठिन था। उसकी आवाज में गहरी चोट लग रही थी। सीवू, मुझे बताओ, क्या तुम अकेले अपडेट का इंतजार कर रही हो
इतनी अकेली कि तुम मुझे भी अपने साथ गड्ढे में घसीटना चाहती हो। अपने प्रशंसकों के संदेशों को देखने के बाद उसने तुरंत सोचा कि यह एक षड्यंत्र का सिद्धांत है। उसकी आंखें दुख और पछतावे से भर गईं क्योंकि उसने सी वू को देखा। मुझे नहीं लगा कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो, सी वू। वह नहीं है, वह नहीं है, बकवास मत करो। जीलिन गलती से गुजरी। उसके संवेदनशील कानों ने दो शब्द जिन ली सुने, तुरंत रुक गई। दीवार के कोने में सुनने के लिए किनारे पर खड़ी हो गई। वह अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाई। यह फिर से जिन ली है। वह अपनी बहन के सामने इतनी बार क्यों दिखाई देती है? यह वास्तव में अच्छा नहीं है। वह व्यक्ति उसकी खराब तस्वीरें खींचने में माहिर है। अगर सी वो इसे देख ले तो उसकी जिंदगी भर की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगी। अंत में यंग मास्टर जी ने अनुपस्थित दिमाग का नाटक किया और बीच में कहा, मैं जिन ली नाम के इस व्यक्ति को जानता हूँ। उसके बारे में कुछ खास नहीं है। इससे पहले किसी वो अपना मुंह खोल पाता, हान तियान तियान ने आगे बढ़कर कहा, भाई जी, आपने जो कहा वह सही नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह से चित्र बनाती है। वह बस पर्याप्त मेहनत नहीं करती है। उसमें कोई और कमी नहीं है। यह नया प्रशंसक जो इस गड्ढे में गिर गया था, एक भी बुरा शब्द स्वीकार नहीं कर सका। उसने जी लिन के सामने जिन ली की जोरदार प्रशंसा की। सीवू ने सुनते ही शर्मा कर कहा। आखिरकार उसने एक बार बेशर्मी से खुद की तारीफ की थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को संभाला और जी लिन को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। मुझे लगता है कि जिन ली के ब्रश स्ट्रोक बहुत प्यारे हैं, खासकर जी लिन की जो पेंटिंग उसने बनाई थी। उसके फैंस क्लब ने उन्हें शुभंकर भी माना और उन्हें अवतार के रूप में स्थापित किया। लेकिन जी लिन ऐसा नहीं सोचता था। हर बार जब वह वीबो पर पफरफिश अवतार को टिप्पणी करते देखता था तो वह वास्तव में अपना चेहरा दीवार में छिपा लेना चाहता था और दुनिया को अनदेखा करना चाहता था। सी वू ने देखा कि वह परेशान और दुखी था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो आपको किस तरह की पेंटिंग पसंद है? जी लिन ने बड़बड़ाते हुए कहा, कम से कम उन्हें थोड़ा यथार्थवादी होना चाहिए और वस्तुगत स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। वह आदमी कैमली वास्तव में उसे शर्मिंदा करना पसंद करता है। तू वो मैं समझ गया। इसलिए रात में तू वो ने एक कलम उठाया और काई लैम के अनुरोध के अनुसार लालच से क्रेफिश खाने वाले उसके रूप का रेखाचित्र बनाया और कुछ रंग भी जोड़े। सब कुछ खत्म करने के बाद मैंने इसे वीबो पर पोस्ट किया। इस बार बिना सोचे समझे मैंने मालिक के वीबो को भी टैग कर दिया। @living 500 years again। जिन ली, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक टॉक शो में जी ने कहा था कि उन्हें क्रेफिश खाना सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इस दृश्य की कल्पना की। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। @KY लैम के प्रशंसकों ने यह तस्वीर देखी और 3 बार जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। तीसरी बार KYCA को बदनाम किया गया है। मुख्य पात्र के लिए वह तुरंत अवाक रह गया। उसे लगा कि उसका दिल बहुत थक गया है। जिन ली वास्तव में एक आत्मा थी जो नष्ट नहीं होगी। उसी समय अविश्वसनीय चुनौती ने भी संपादन समाप्त कर दिया था। पूरा कार्यक्रम इस एपिसोड से बहुत संतुष्ट था। प्रसिद्ध सुपरस्टार जी लिन का उल्लेख नहीं करना। उन्हें लगा कि सीयू सिर्फ एक अनुयायी है जिसके पास कुछ खास नहीं है। किसने सोचा होगा कि उसका प्रदर्शन कल्पना से परे है। उनके अनुभव के अनुसार यदि यह एपिसोड प्रसारित किया गया तो सीयू निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाएगा। वह वास्तव में बहुत व्यक्तित्व वाली है, खासकर जब वह काई लैम के साथ एक ही टीम में होती है तो वे दोनों हमेशा हंसी का माहौल बनाते हैं। यह याद करते हुए कि ऑनलाइन समुदाय ने कई बार उनके रिश्ते पर संदेह किया है, कार्यक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि ये अफवाहें निराधार अफवाहें नहीं हैं। अविश्वसनीय चुनौती
इस सप्ताह का सबसे अधिक रेटिंग वाला शो है। पिछले कबूलनामे की सार्वजनिक घोषणा कोई छोटी संख्या नहीं थी। अनगिनत दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि शो ने जी लिन और वेन युआन को मजबूर करने के लिए कौन सी चाल का इस्तेमाल किया। दो ऐसे लोग जिनके पास कोई घोटाला नहीं था, सार्वजनिक रूप से कबूलनामे के लिए। इसलिए अभी अभी रिलीज हुए ट्रेलर ने कई प्रशंसकों को इसके लिए उत्सुक कर दिया है। शो जानता है कि दर्शकों को कैसे उत्साहित किया जाए। पहला दृश्य जी लिन एक पानी की टंकी के नीचे खड़ा है और आत्मविश्वास से कह रहा है, यह ठीक है। अगले ही पल वह डूबे हुए चूहे की तरह भीग गया। और वह दृश्य जहां 5 सितारा शेफ के विपरीत खाना बनाते समय काई लैम ने लगभग रसोई को जला दिया था। वीएन पर वह दृश्य भी था जहां सो सोंग नियन ने टीम डिवीजन के परिणामों पर असंतोष व्यक्त किया, यह सोचकर कि उसे काई लैम के साथ एक ही टीम में होना चाहिए। 2 छोटे मिनट लेकिन हर जगह प्रशंसकों की जिज्ञासा जगा दी। लीची और चाय, शनिवार तक 2 दिन और। शो इतना खराब है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि यह एपिसोड 2 घंटे से अधिक का हो। हनी ग्रिल्ड चिकन थाइज, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि केवाईसी इतना दयनीय है, लेकिन यह देखने लायक है। केंटकी का दयनीय स्वरूप वास्तव में बहुत आकर्षक है। मैंने निर्णय लिया है कि मैं यह एपिसोड देखूंगा। बादाम कुकी, क्या मैं अकेला हूँ जिसे लगता है कि इस एपिसोड में फिल्म सम्राट बहुत विनम्र है? टोफू, आप ऊपर अकेले नहीं हैं। मुझे अभी भी लगता है कि काई का थोड़ा मूर्ख है, उस छोटे राजा की तरह नहीं जिसके बारे में हर कोई बात करता है। क्या उसका हाव भाव नकली है? साल भर दूध वाली चाय पीना, मेरा फरिश्ता तू वो कहा है। उनका स्क्रीन टाइम इतना कम क्यों है? शो बहुत अनुचित है। जनता की प्रत्याशा के तहत अकल्पनीय चुनौती का नया एपिसोड आखिरकार जारी किया गया। मियाओ, अगला अध्याय 5वां मास्टर लू मंच पर है। जीटी स्पॉइलर एक भाग यहाँ। जीटी ल्यूक तिन्ह चाओ काम उठा। चुपके से ल्यूक नगुजिया की ओर देख रहा था। इस समय स्क्रीन पर ऑन वियन द्वारा टू वू की मदद करने के लिए दवा के कटोरे पर फूंक मारने का दृश्य दिखाया गया। उसे अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि कमरे में जानलेवा आभा बढ़ रही थी। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से ईर्ष्यालु था। अध्याय 45। अविश्वसनीय चुनौती का विज्ञापन बहुत बढ़िया तरीके से किया गया था। यहाँ तक कि जो लोग टीवी गेम शो में रुचि नहीं रखते थे, वे भी 2 मिनट के ट्रेलर से आकर्षित हुए। बेशक यह सब इन 2 बुद्ध प्रतिमाओं, जी लिन और वेन युआन की उपस्थिति के कारण था। उनके प्रशंसक पागलपन की हद तक शेयर कर रहे हैं। गेम शो का अभी प्रीमियर भी नहीं हुआ है और पहले से ही कई लोग गर्दन ऊंची करके इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि तू वो जैसे अदृश्य व्यक्ति का भी उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। शनिवार को रात 8 बजे अनबिलीवेबल चैलेंज का प्रीमियर समय पर हुआ। जी लिन की एक वफादार प्रशंसक लियू यू ने बेशक टीवी चालू कर रखा था। उसने अपने आदर्श को देखने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वीबो पर लाइव प्रसारण भी शुरू कर दिया। शो की शुरुआत मेहमानों का स्वागत करने से हुई। लियू यू को उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। जब वह काई लैम के समूह में पहुंची, तो उसका उत्साह चरम पर था। उसके हाथ कीबोर्ड पर थे और वह तेजी से टाइप कर रही थी। लियू यू ने सोचा कि जी लिन अकेले आए हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अचानक एक तरफ खड़े हो गए। उनके पीछे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। लियू यू ने ध्यान से देखा। ओह, क्या यह झो सियू नहीं है? वे दोनों एक साथ हैं। दर्शकों ने स्पष्ट रूप से यह भी पाया। स्क्रीन पर पलक झपकते ही पाठ की अनगिनत पंक्तियां चमक उठीं। मुझे लगता है कि जीजी के बगल में खड़ी झो सियू एक छोटी मुर्गी की तरह है। उसके छोटे पैर बहुत प्यारे हैं। हाँ, स्टाफ टू वो का प्रशंसक है।
जैसे ही उसने उसे देखा, वह कूद गया और एक ऑटोग्राफ की मांग की, केका की परवाह किए बिना। हर कोई उसकी आंखों को देखता है। वह ऐसा लग रहा है जैसे वह आग उगलने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि केका स्टाफ की लापरवाही से असंतुष्ट नहीं है, लेकिन इस बात से परेशान है कि किसी ने मनमाने ढंग से टूवू के गालों को चुटकी ली और उसके सिर को रगड़ा। स्पष्ट रूप से उसकी आंखें स्टाफ के पंजे को घूर रही थी। टीएसके 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 ऊपर +1 यह देखकर लियू यू ने भी ध्यान से देखा। यह सही है। जी लिन की आंखें एक परित्यक्त पिल्ले की तरह थीं। ऐसा लग रहा था कि जी लिन के सी वू के साथ अच्छे संबंध होने की अफवाह झूठी अफवाह नहीं थी। जी लिन के एक वफादार प्रशंसक के रूप में, अगर वह विपरीत लिंग के प्रति एक विशेष रवैया रखता है, तो लियू यू को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि स्क्रीन पर सी वू बहुत कमजोर और नाजुक है, लेकिन लियू यू की करुणा बढ़ती जा रही है। उसे लगता है कि उसे इतनी कमजोर छोटी लड़की के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। लियू यू जी लिन को खुश करने के लिए स्पैम करना चाहती थी, लेकिन किसी तरह उसकी उंगलियों ने शब्दों की एक पंक्ति टाइप कर दी। लगता है बहन सी वू ने बहुत वजन कम कर लिया है, या यह सिर्फ मुझे ही लगता है। नीचे तुरंत कई टिप्पणियां दिखाई दी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। ऑनलाइन समुदाय में टूवू के बारे में यह धारणा है कि वह कई बीमारियों से ग्रस्त एक बीमार व्यक्ति है, जिससे अन्य लोग आसानी से सहानुभूति रख लेते हैं। इसलिए कोई भी उसके बारे में कुछ भी कठोर नहीं कहता। केवल कुछ मतलबी लोग थे जिन्होंने मजाक उड़ाया, आप अभी भी बीमार हैं और फिर भी शो में भाग लेना चाहते हैं। लेकिन उन सभी को प्रशंसकों द्वारा खारिज कर दिया गया, जिन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। लॉटरी के नतीजों की घोषणा होने का इंतजार करते हुए लियू यू ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सी यू, जी लिन और वेन युआन को एक ही टीम में रखा गया था, लेकिन सी यू जासूस था। जी लिन को कुछ भी पता नहीं था और वह अभी भी आत्मसंतुष्ट थी। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन जोर से हंसी। यह चेहरे पर एक थप्पड़ था। मैं इस टीम के लिए 666 को बधाई देना चाहता हूँ। भाई जी को कुछ भी पता नहीं था। अभी वह सी वू के समान टीम में होने का इंतजार कर रहे थे। अंत में एक ही टीम में वह एक जासूस है, शरीर काओ के खेमे में लेकिन दिलहान में। दुखद 3 राज्यों में गुआन यू भाई जी के पलटने का इंतजार कर रही है। सू सोंग्यान को शर्म आती है या नहीं, भाई जी को परवाह नहीं है। वह अभी भी जानबूझकर एक ही टीम में रहने के लिए रोती है। क्या आप नहीं देखते कि भाई जी का चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया है? सू सोंग्यान 1 या 2 दिन से अधिक समय से पागल है। सौभाग्य से भाई जी हमेशा उसके साथ हवा की तरह व्यवहार करते हैं। मुझे राहत मिली है। लियू यू ने भौहें सिकोड़ी और सू सोंग्यान को देखा। उसके वफादार प्रशंसकों को इस लड़की की थोड़ी भी अच्छी छाप नहीं थी। केवल सिस्टर तू वही सर्वश्रेष्ठ है, जो न तो लड़ती है और न ही बिगड़ैल जैसी हरकतें करती है। वह कोने में एक फूल की तरह चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन फिर भी हर किसी की निगाहें अपनी ओर आकर्षित करती है, जो कि कष्टप्रद सो सोंग निहियन के बिल्कुल विपरीत है। तू वो काई लेम की ही टीम में था, इसलिए उसे फंसाया नहीं जा सकता था। लेकिन बहुत जल्दी लियू नोक को मुंह पर तमाचा जड़ दिया गया। जासूस तो जासूस है। इन 2 शब्दों के साथ कुछ न करना बहुत बड़ी गलती होगी। जब सवाल जवाब का खेल आया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि जी लिन और वेन युआन हार जाएंगे। आखिरकार वे इस एपिसोड में 2 सबसे मशहूर हस्तियां थीं। अगर वे बुरी तरह हार गए, तो क्या यह बहुत शर्मनाक नहीं होगा? कार्यक्रम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सभी लड़कियों को लगा कि तू वो कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछेगी। किसने सोचा होगा कि वह एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं थी? अपनी कमियों के बारे में पूछे गए पहले प्रश्न पर काई लैम तुरंत चुप हो गए। कैमरा भी उनके चेहरे के करीब आ गया। पुरुष देवता का चेहरा खाली था।
यहाँ तक कि थोड़ा बेवकूफ, उनके सामान्य ठंडे और अभिमानी रूप से पूरी तरह विपरीत। प्रशंसकों ने तुवु के मुश्किल सवाल को तुरंत नजरअंदाज कर दिया, काई लैम की मूर्खतापूर्ण उपस्थिति को देखते हुए, और चिल्लाते रहे। कई लोगों ने तो तुवु की अच्छी भूमिका के लिए प्रशंसा भी की, खास तौर पर जब काई लैम ने सिर्फ एक अहंकारी भाव दिखाया तो एक पल में ही उस पर पानी डाल दिया गया और उसे बिना चुके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया गया। सामान्य प्रशंसक जो अपनी मूर्तियों को प्रदर्शन के लिए एक ग्लास कैबिनेट में रखना चाहते थे, वे अब टिप्पणी अनुभाग में लंबे समय तक हंसते हुए, खिलखिलाते और हंसते रहे। मेरी लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा करने के लिए धन्यवाद सीयू। मुझे आखिरकार जीजी का मूर्खतापूर्ण चेहरा देखने को मिला। भाई काई, चिंता मत करो, भले ही तुम पानी से भीगे हुए थे, फिर भी तुम बहुत सुंदर हो। भाई जी गुस्सा है लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। भाई जी, उस मूवी किंग को देखो, उसकी ईक्यू और प्रतिक्रिया की गति, उसके मीठे शब्दों ने उसके चेहरे को लाल कर दिया। अपने आप को देखो। ओह माय, जब सीवू ने सवाल पूछा, भाई जी अवाक रह गए। मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में यह विचार आ रहा होगा, खामियां? यदि नहीं, तो मैं यह कैसे कह सकता हूँ? मुझे नहीं पता। एक लड़के की सीधी सोच मुझे रुला देती है। वह किस भोजन से नफरत करता है? इसका सवाल भी बहुत अच्छा है। मुझे एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से याद है, केवाईसीए ने कहा था कि वह सब कुछ खाना पसंद करता है। हाँ 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 हाँ, बहुत सीधा। अगर सभी को यह पसंद है, तो यह सही होना चाहिए। सभी को यह पसंद है, एक भी चीज गायब नहीं है। हर कोई जी जी की त्रासदी के बारे में परवाह करता है। क्या आप केवल वही हैं जो वेन युआन की परवाह करते हैं? वह और तू वो बहुत स्नेही है। शो ने एक निजी स्थान भी बनाया। हे भगवान, मेरा युवती दिल। लियू यू ने टिप्पणी अनुभाग में वेन युआन और सी यू का उल्लेख किया, अपने होंठ फुलाए। उसे लगा कि जी लिन और सी यू बहुत अधिक संगत थे, लेकिन सीपी के रूप में नहीं, बल्कि कुछ हद तक बहनों की तरह। क्या यह उम्र के अंतर के कारण है? उसने लापरवाही से टिप्पणी की, दुष्ट बड़ी बहन एक्स मूर्ख छोटा भाई। ये दोनों बहुत प्यारे हैं। एक गड्ढा खोदता है और दूसरा कूदता है। बहन तू वो क्या का को बहुत अच्छी तरह समझती है। उसके सवाल हमेशा उसे घुटन देते हैं और जवाब देने में असमर्थ बनाते हैं। क्या का अन्याय के बिना खो गया। लियू यू लिखने के बाद सब कुछ भूल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि शो अनबिलीवेबल चैलेंज हमेशा कमेंट सेक्शन पर नजर रखता था। अगर उन्हें कोई दिलचस्प संदेश मिलता तो वे उसे वीबो पर पोस्ट करने के लिए सहेज लेते ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। संयोग से उसका यह मजाक स्टाफ ने पकड़ लिया। लियू यू ने नहीं सोचा था कि उसका एक वाक्य इतनी बड़ी लहर पैदा कर देगा। इस समय जियांग चेंग में लू शिंगझो ने हमेशा की तरह लू वुजिया को स्थिति की सूचना दी। दरवाजे से प्रवेश करते समय उसने पाया कि वह हमेशा की तरह कोई किताब नहीं पढ़ रहा था, बल्कि एक आईपैड पकड़े हुए था। उसे नहीं पता था कि वह क्या देख रहा था। लू शिंगझो चुपके से स्क्रीन पर देखने लगा। एक गेम शो दिखाया जा रहा था। लू वुजिया बहुत ध्यान से देख रहा था, यहाँ तक कि पलक भी नहीं झपका रहा था। लू शिंगझो, वह शायद गलत कमरे में आ गया है। क्या यह सच नहीं है कि लू वुजिया को इस तरह के शोरगुल और रंगीन शो में कोई दिलचस्पी नहीं है? वह इतनी गंभीरता से क्यों देख रहा है? फिर से नजर घुमाते हुए लू शिंगझो ने सी वू की पतली और कमजोर आकृति को देखा और तुरंत समझ गया। आहा, तो यह खरगोश था। कोई आश्चर्य नहीं। लू वुजिया देखने में इतना लीन था, एक नजर भी नहीं डाली। ल्यूक तिन्ह चाओ को चुपचाप एक तरफ बैठकर उसके खत्म होने का इंतजार करना पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद ल्यूक तिन्ह चाओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह अपनी बाहों को रगड़ते हुए हताशा में सोचने लगा,
आसपास की हवा अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई है? वह शांत नहीं बैठ सका। उसने इस कार्यक्रम से संबंधित विषयों को खोजने के लिए अपना फोन खोला। लेकिन जैसे ही उन्होंने वीबो खोला, शीर्षक में कुछ पंक्तियां दिखाई दी। झो स्यूजिलिन काले तिल बंस और कस्टर्ड बंस। यह क्या है? परिचित नाम देखकर ल्यूक तिन्हचाओ ने उत्सुकता से उस पर क्लिक किया। दर्शक शो में तू वू और काई लैम के प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे थे। खासकर तू वू, जिसने इनसाइडर का टिकट लिया था। उसने न केवल काई लैम पर दया नहीं दिखाई, बल्कि लोगों को धोखा देने की पूरी कोशिश की। मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के बाद से काई लैम ने कभी इस तरह संघर्ष नहीं किया है, लेकिन तू वू के सामने वह लगातार बुरी तरह विफल रहा है। यहाँ तक कि जी लिन के प्रशंसकों ने भी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और जब मुसीबत में फंसे व्यक्ति ने सीयू की अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रशंसा की तो वे खुश हो गए। आखिरकार उन्हें जी लिन का अलग पक्ष देखने को मिला। दुष्ट बड़ी बहन एक्स मूर्ख छोटा भाई एक हॉट सर्च बन गया। ल्यूक तिन्हचाओ ने टिप्पणी अनुभाग तक जाकर देखा, लोग अभी भी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। एक काले तिल भरने के साथ, एक कस्टर्ड भरने के साथ, उन दोनों में से वास्तव में एक परिपूर्ण जोड़ी है। सीवो के सामने खड़े जीजी एक छोटे बंदर की तरह हैं। मुझे पकौड़ी खाना है। वास्तव में उनकी बहनत्व बहुत स्पष्ट है। मैं सीपी को बनाए रखना चाहता था, लेकिन वास्तव में नहीं कर सका। मैं इस शुद्ध बहनत्व को गंदा नहीं कर सकता। फिल्म राजा कहाँ है? यह सही है। फिल्म सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से सी वू के लिए दलिया पकाया। क्या सभी को यह बहुत रोमांटिक नहीं लगता? मुझे लगता है कि यह अधिक रोमांटिक होगा यदि केवाईसी उसे अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन गलती से रसोई में आग लगा देता। आप लोग क्या जानते हैं? सच कहूं तो जब काइका और तू वो एक साथ खड़े थे तो उनके चेहरे थोड़े एक जैसे लग रहे थे, खास तौर पर उनकी आंखें और मुंह, वे बिल्कुल एक जैसे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए वे थोड़े एक जैसे लग रहे थे? ल्यूक तिन्हचौ ने इसे पढ़ा और लगभग अपना फोन गिरा दिया। दर्शकों की आंखें वास्तव में बहुत तेज थीं। वे वास्तव में इसे देख सकते थे। आखिरकार वे जैविक बहनें हैं, जाहिर है वे समान होंगी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सीपी तू वो एक्स काई लैम या तू वो एक्स ऑन वियन की जोड़ी बनाना चाहते हैं। ल्यूक तिन्हचौ कांप उठा। चुपके से ल्यूक गुजिया की ओर देख रहा था। इस समय स्क्रीन पर ऑन वियन का दृश्य था, जो तू वो को ठंडा करने में मदद करने के लिए दवा के कटोरे पर फूंक मार रहा था। उसे अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि कमरे में जानलेवा आभा बढ़ रही थी। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से ईर्ष्यालु था।